श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। यह ग्रंथ हमें न केवल धर्म और कर्म का मर्म समझाता है, बल्कि प्रेम, संयम और आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जाता है। गीता के श्लोक समय की सीमाओं से परे हैं। जो आज से हजारों वर्ष पूर्व कहे गए थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं। जीवन में जब मनुष्य मोह, भय, क्रोध, लोभ और निराशा से घिर जाता है, तब श्रीमद् भगवद गीता उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपना कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। आज का मनुष्य जहां तनाव, भ्रम और अनिश्चितताओं से ग्रस्त है, वहां गीता एक सशक्त मार्गदर्शक बनकर उसकी आत्मा को शांति, स्थिरता और उद्देश्य प्रदान करती है। यह ग्रंथ न केवल योग, ध्यान और आत्मबोध की बात करता है, बल्कि वह हमें जीवन में कर्तव्यों का बोध भी कराता है, वह भी बिना किसी आसक्ति के। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बैटलफील्ड, रणभूमि में उपदेश देते हैं, पर वास्तव में वह उपदेश हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन की रणभूमि में खड़ा है और असमंजस में है। गीता उसे निर्णय लेने की शक्ति देती है, अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, य इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस गीता को दूसरों को सुनाता है, वह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। गीता मात्र ग्रंथ नहीं, एक जीवित अनुभव है। यह हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने, दुखों में भी स्थिर रहने और सुखों में भी अहंकार रहित बने रहने का मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का नित्य अध्ययन करता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाशमय हो उठता है। वह मोह माया से परे होकर सच्चे आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं श्रेष्ठ बनता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। आइए गीता का वो सार समझते हैं जिसको भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन बताया था। सारे दुखों का अंत इसी में है। अपने दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और देखिए कैसे वे आपके जीवन को शांति और स्थिरता से भर देते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक ही रास्ता दिखाता है, वैसे ही विश्वास ही हर कठिनाई में आपका मार्गदर्शन करता है। कभी कभी जीवन में रुकना भी जरूरी होता है, सोचने, समझने और खुद को फिर से खोजने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग केवल भाग्य को दोष देते हैं, वे अपने जीवन की जिम्मेदारी से भागते हैं। भाग्य कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही कर्मों की छाया है। जो आज तुम अनुभव कर रहे हो, वो कल के किए गए कर्मों का परिणाम है। कर्म ही भाग्य बनाता है। अगर तुम सोचते हो कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, तो तुमने अभी तक स्वयं को नहीं जाना। भगवत गीता यही सिखाती है कि हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं। यदि आज तुम मेहनत करोगे, ईमानदारी और श्रद्धा से कर्म करोगे, तो कल का भाग्य तुम्हारे अनुकूल ही होगा। श्रद्धा, निष्ठा और कर्म, यही सच्चा भाग्य है। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है और कहता है, यह तो मेरे भाग्य में नहीं है, वह जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म किए बिना न तो मुक्ति मिलती है, न शांति। संकल्प से ही भाग्य लिखा जाता है। जिसने यह जान लिया कि मैं ईश्वर का अंश हूं, उसका भाग्य कोई दूसरा तय नहीं करता। जो आत्मा अपने कर्तव्यों से नहीं डरती, जो सच्चे मन से कर्म करती है, ईश्वर स्वयं उसका भाग्य बन जाता है। न भाग्य को कोसो, न दूसरों को। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो किसी का किया नहीं, बल्कि या तो तुम्हारी परीक्षा है या तुम्हारी प्रगति। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चे मन से मुझे समर्पित हो जाओ, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा और तुम्हारा भाग्य भी दिव्य कर दूंगा। तो हे मानव, उठो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। और जब कर्म में भक्ति जुड़ जाती है, तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष नहीं देता और कर्म में रत रहता है, वही सच्चा योगी है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलिए। यहीं से वास्तविक शांति का आरंभ होता है। मनुष्य जब तक अपने अंदर के भय को जीत नहीं लेता, तब तक वह बाहर की किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकता। विजय सबसे पहले मन में होती है, फिर मैदान में। जो मन को जीत लेता है, वह संसार को भी जीत सकता है। हर रिश्ता जो ईश्वर से जुड़ा हो, वह पवित्र होता है। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझदारी ही वह नींव है जो जीवन को स्थिर और शांत बनाती है। जहां ईर्ष्या और घमंड नहीं होते, वहीं सच्चे संबंध फलते फूलते हैं। जिस दिन मनुष्य मैं और मेरा की सीमाओं को तोड़कर हम और हमारा की भावना को अपनाता है, उसी दिन उसका हृदय विशाल हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विस्तार करो, सोच का, सेवा का और स्नेह का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं स्वयं धरती पर आता हूं। यही हमें सिखाता है कि जब अन्याय बढ़े तब मौन मत रहो, सत्य का साथ दो, चाहे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। मूल्यवान वही नहीं होता जो महंगा हो, बल्कि वह होता है जो संकट में आपके काम आए। इसलिए जीवन में उन लोगों की कदर करो जो बिना कहे आपका दर्द समझते हैं और बिना मांगे आपका साथ देते हैं। हर एक कर्म, हर एक विचार ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलता है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहो और सकारात्मक सोच के साथ अपने हर दिन की शुरुआत करो। जीवन में कोई स्थायी दुख नहीं है। हर दुख एक संदेश लेकर आता है और सीख देकर चला जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। इस संसार में सब क्षणिक है, केवल आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करो। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, तब ब्रह्म भी तुम्हारे साथ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को इतना मत बढ़ाओ कि वह तुम्हारी दृष्टि को अंधकारमय कर दे। हर अंधकार तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग हो सकता है, बस तुम में विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती को स्वीकार करना आत्मा की विनम्रता है। जो अपने दोषों को स्वीकार करता है, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, दिखावे से नहीं। जहां हृदय से जुड़ाव होता है, वहां कोई दूरी मायने नहीं रखती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तब भी आदर दे जब तुम टूटे हुए हो, वही सच्चा संबंध होता है। सम्मान वहां दो जहां स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आलोचना से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की आग को रोशनी में बदल सकती है। वह तुम्हें चेताती है, जगाती है और ऊपर उठाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर अपनों को भस्म कर देती है। जो इसे नियंत्रित कर ले, वही असली वीर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य तुम्हारे भीतर छिपी वह शक्ति है जो समय आने पर चमत्कार कर सकती है। धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले, वह समस्त जगत को जीत सकता है। मन की स्थिरता ही आत्मा की ऊंचाई को दर्शाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद लगें, तो मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। कभी कभी मार्ग दिखता नहीं, पर वह भीतर बन रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे शांत मन में। जब तुम खुद को जान लोगे, तब मुझे जान पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद को कम मत आंको, तुम मेरी ही एक दिव्य अभिव्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, वह अनंत ब्रह्म का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कैसा भी हो, बीत ही जाता है। यह विश्वास ही तुम्हारा धैर्य है। हर रात्रि के बाद प्रभात अवश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द रिश्तों को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए पहले समझो, फिर बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब सबने साथ छोड़ दिया, वही सच्चा साथी है, क्योंकि प्रेम परीक्षा में पहचाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह अंधकार है जो ज्ञान को निगल जाता है। विनम्रता ही वह दीपक है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्मी वह है जिसे पहचान की जरूरत नहीं होती,
उसका कर्म ही उसकी पहचान बनता है। अपने कर्म को पूजा समझो, वही भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे विचार करोगे वैसा ही जीवन बनेगा। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड स्वयं अच्छा रचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही भाग्य है, जो बोओगे वही काटोगे। सच्चा श्रम और सच्ची भावना ही तुम्हारा भविष्य लिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कभी कभी सबसे बड़ा संवाद होता है। जब शब्द असफल हो जाए तो मौन तुम्हारा सबसे प्रबल उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता का चिन्ह है। जो क्षमा कर सकता है वही मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें स्नेह और सम्मान नहीं मिलता वहां आत्मसम्मान से दूर हो जाना चाहिए। प्रेम वहां दो जहां सम्मान बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करो पर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। दूसरों की मदद करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समय देना पड़ता है लेकिन सच्चे रिश्ते समय नहीं मांगते, वे तो हृदय से बने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या स्वयं को नष्ट करने का सबसे सरल तरीका है। जो दूसरों की खुशी में दुखी होता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद का आदर नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो स्वयं को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी से अधिक व्यवहार बोलता है। जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा, बहाने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह कांटों से भरी हो सकती है लेकिन उसका अंत हमेशा शांति और विजय से होता है। डरो मत, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन और यश क्षणिक हैं लेकिन चरित्र और प्रेम अमर हैं। जो अपने मूल्यों को बचा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति पाना है तो शिकायतों से ऊपर उठो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम बांटो, दुख बांटो, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो दूसरों का बोझ हल्का करता है उसका जीवन स्वयं हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह तुम्हें नया अवसर देती है। अतीत को छोड़ो और वर्तमान को गले लगाओ। कल बीत गया, आज तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार गिरना असफलता नहीं लेकिन गिरकर उठना ही तुम्हारी सफलता का आरंभ है। विपत्तियां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय की कद्र करता है समय भी उसे मूल्य देता है। हर क्षण अनमोल है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। असली क्रांति आत्मा से शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करो क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता कोई अंत नहीं, यह तो तुम्हारी यात्रा में एक मोड़ भर है। जो रुका नहीं वही पहुंचा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम डरते रहोगे जीवन तुम्हें दबाता रहेगा। डर से ऊपर उठो और मुझे अपनी शक्ति समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन अगर शांत है तो सब सरल हो जाता है। मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण तुम्हारे मन को स्थिर करता है और आत्मा को मुक्त करता है। जो मुझे हृदय से याद करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हो तब ब्रह्म भी तुम्हारा सहायक बनता है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान, श्रद्धा और संयम ये तीनों आत्मा को शुद्ध करते हैं। जो संयमी है वही जीवन का वास्तविक सुख जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हृदय की आवाज को सुनता है वही सच्चा धर्मी होता है। कभी कभी आत्मा तुम्हें वही बताती है जो संसार नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान को जागरूक होकर जियो क्योंकि यही पल तुम्हारे जीवन की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हो तब मैं सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कर देता हूं। समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम जैसा हो वैसा कोई और नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए भला बोले वही सच्चा हितैषी है। सच्चे लोग शोर नहीं करते, वो तुम्हारी आत्मा को सुकून देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध परीक्षा में पड़ता है, पर जो टिकते हैं वही अमूल्य होते हैं। जिन्हें खोने का डर नहीं वही सबसे सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, तुम्हारे सारे बोझ मैं उठा लूंगा। बस एक बार हृदय से पुकारो, मैं हर दिशा से तुम्हारी ओर दौड़ आऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। यह न कभी जन्म लेती है न मरती है। जिसने मोह और माया को त्याग दिया वही सच्चा ज्ञानी है। हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना ही योग है। इच्छाओं का अंत ही शांति की शुरुआत है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है। अपने धर्म का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। दुख और सुख दोनों क्षणिक हैं, इनसे ऊपर उठो। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, यह ही कर्म का अटल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में मुझ में अडिग विश्वास रखता है। स्वयं को जानना ही आत्मा की सच्ची पहचान है। हर आत्मा मेरा अंश है। जो सभी में मुझे देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। अहंकार का त्याग ही सच्ची विनम्रता है। जीवन एक संग्राम है, योद्धा बनो, पलायन मत करो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही वीरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे और आत्मा को प्रकाशित करे। मोह, लोभ और राग ये आत्मा की शांति को नष्ट कर देते हैं। जो अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुनता है वही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, आत्मिक उन्नति है। मुझ में श्रद्धा रखो, मैं तुम्हारे जीवन की नया पार कराऊंगा। सफलता का रहस्य है निरंतर कर्म और ईश्वर में पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल भ्रम है जो ज्ञान और विश्वास से मिटता है। जो हर कार्य मुझे अर्पण करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। विवेक और समर्पण यही दो पंख आत्मा को ऊंचा उड़ाते हैं। अपने कर्म को पूजा समझकर करो, यही सच्चा योग है। जिसने खुद को पहचान लिया वह सारे संसार को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव ही उसका भाग्य बनाता है। दूसरों की सेवा करना ही मुझ तक पहुंचने का मार्ग है। ध्यान और भक्ति से ही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। निराशा में भी जो मेरा स्मरण करता है वह सदा मेरी कृपा में रहता है। अर्जुन, संदेह आत्मा को खा जाता है, श्रद्धा ही समाधान है। मैं भक्तों के हृदय में बसता हूं, उनका रक्षक बनता हूं। जो संयमित जीवन जीता है वह मुझ में ही स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सर्वोच्च है, वह सबका हिसाब करता है। कर्मों का फल देर से मिलता है पर मिलता अवश्य है। धर्म का साथ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आत्मा का सुख बाहरी संसार से नहीं, भीतर की यात्रा से मिलता है। क्रिया, भावना और विश्वास जब एक हो जाएं, तभी पूर्णता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से गीता सुनता है वह पुण्य को प्राप्त करता है। मनुष्य का कर्म ही उसका सच्चा धर्म है। फल की चिंता से व्याकुल होना भ्रम है। तू कर सत्य के पथ पर निडर होकर चल। हर परिस्थिति में भगवान है तेरे साथ कल। आत्मा न जन्म लेती है, न ही यह मरती, यह नाश नहीं होती, न ही कभी डरती। जो तू है वो शरीर नहीं, आत्मा का रूप है। इस सत्य को जान, फिर जीवन अनूप है। मोह माया के बंधन में न फंस, जो तेरा है वही तुझसे न छिन सके बस। त्याग दे अभिमान और आसक्ति का भाव, तभी मिलेगा तुझे आत्मज्ञान का अभाव। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर विवेक भी भ्रमित हो जाती है। जिसने खुद को जीता वही सच्चा वीर है, बाकी सब तो बस माया का तीर है। सुख दुख दोनों ही जीवन के रंग हैं, इनमें न अटक, ये बस चलते जंग है। जो संभाव रखे हर हाल में,
वही योगी है जो ना डगमगाए काल में। जो बीत गया वह सपना था, जो आएगा वो भ्रम है, सच्चा क्या था। जो वर्तमान में जी ले वही ज्ञानी है, बाकी सब तो बस मन की कहानी है। धर्म वो है जो सत्य का साथ दे, कर्म वो है जो सबको राहत दे। स्वार्थ में नहीं सेवा में सुकून है, यही गीता का अनमोल जुनून है। तू शरीर नहीं आत्मा है अनंत, जिसका न कोई आदि न कोई अंत। जब ये पहचान लेगा तू खुद को, मुक्त हो जाएगा हर एक बंधन से। तब तू अहंकार तुझे नीचे गिराएगा, ज्ञान तुझे ऊपर उठाएगा। गर्व मत कर अपने बल पर, क्योंकि ईश्वर सब देखता है पल पल पर। जो मिले उसमें संतोष कर, न भटके कभी, सत्य का प्रकाश धर। तू जो बोएगा वही पाएगा, जीवन में तू वही फल लाएगा। धैर्य रख, समय सब सिखाता है, हर अंधकार के बाद सूरज आता है। सत्य के मार्ग पर मत डगमगाना, भले देर हो पर जीत सत्य की ही माना। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का पड़ाव है। यह तो बस शरीर छोड़ने का एक भाव है। जो इसे समझ ले वो कभी डरता नहीं, वो हर परिस्थिति में हार मानता नहीं। जो त्याग कर देता है इच्छा का बंधन, वही पा लेता है परम सत्य का दर्शन। तू बस कर समर्पण प्रभु चरणों में, बाकी सब स्वेच्छा है उनके वरदहस्त में। लोभ से मनुष्य अंधा हो जाता है, पथ से भटक कर खुद खो जाता है। गीता कहती है लोभ को त्याग, वरना जीवन भर रहेगा तू भाग। हर युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, जहां अहंकार और आत्मा में संग्राम होता है। जो भीतर जीते वही बाहर चमके, बाकी तो बस शरीर के ही ढांचे धड़के। कर्म योग ही गीता का संदेश है, हर कार्य में प्रभु का ही विशेष है। तू निष्काम भाव से अपना धर्म निभा, वही तुझे ईश्वर से सीधे जोड़ा दिखा। ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं, धर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं। जिसने इन दो को अपनाया है उसने ही जीवन को सच्चे अर्थ में पाया है। मन पर नियंत्रण ही सच्चा तप है, बिना इसके जीवन में सब व्यर्थ है। जो मन को जीत ले वही स्वामी, बाकी सब तो माया के अधीन प्राणी। जो विश्वास करता है प्रभु पर वो कभी नहीं डगमगाता डरकर। भक्त के हर आंसू की पहचान वो करते हैं, हर पुकार को सुन राह नई भरते हैं। हर जीव में ईश्वर का वास है, सब में समभाव ही गीता की आस है। न देख ऊंच नीच न कर भेदभाव, हर जीव में है परमात्मा का प्रभाव। हर सुबह एक नया अवसर है, खुद को फिर से बेहतर बनाने का वक्त है। भूल जा बीते कल की हार को, कर्म कर फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़। खुद पर विश्वास रख, तू कर सकता है। जिन्होंने अंधेरे में भी उम्मीद देखी वो ही सितारों तक पहुंचे। मुश्किलें आएंगी पर तू थम मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। चलता रह, मंजिल तुझसे दूर नहीं, हार केवल तब होती है जब मन हारता है। तू गिरा कोई बात नहीं, पर रुक मत जाना, हर असफलता एक नया पाठ है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा समत्व योग है, अब उठ जाग और आगे बढ़। सपनों को पंख नहीं चाहिए, हौसले ही उन्हें उड़ान देते हैं। रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष आशाओं का त्याग करता है वही शांत होता है। तू भी कर सकता है, बस कदम बढ़ा। सच्ची सफलता वही है जो खुद को जीत ले, दुनिया से नहीं। सबसे पहले खुद से लड़। तेरा डर, तेरी आलस, यही तेरा असली शत्रु है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजेय है, बस शुरू कर, चमत्कार वहीं से होगा। हर नया दिन एक नई शुरुआत है, भविष्य आज के कर्मों से बनता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिलों की ओर ले जाते हैं। कर्म कर, श्री कृष्ण पर भरोसा रख, क्योंकि तू खुद अपनी किस्मत है। थकना मना है जब तक मंजिल न मिल जाए। जो चलते रहते हैं वही जीतते हैं। पसीना बहाओ पर बहाने मत बनाओ। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू बना है इतिहास रचने के लिए। मुसीबतें तुझे कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं। हर आंसू तेरे संघर्ष की स्याही है। अपनी कहानी ऐसा लिख कि वो दूसरों की प्रेरणा बने, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा संघर्ष से भागो मत। तू एक योद्धा है, याद रख। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीना छोड़ दे। तेरी कीमत तुझे पता होनी चाहिए। जो खुद की पहचान बना ले वही असली सितारा है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में स्थित रहो, अब डर मत, उठ और चमक। जो आज मेहनत से डरता है वो कल पछतावे में रोता है। आलस छोड़, आत्मविश्वास पकड़, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही पूजा है। दे उसे जवाब जीत के रूप में। हर पल तुझसे एक सवाल करता है, क्या तू तैयार है अपने जीवन को बदलने के लिए? और जवाब सिर्फ एक है,
कर्म। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने कर्म से ही महान बनता है। तू ही है अपनी कहानी का नायक। जब तक तू खुद नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हर महान बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है। गीता सिखाती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज फैसला कर, अब तू पीछे नहीं हटेगा। तू खास है, बस खुद को जान ले। तेरे भीतर वो आग है जो पहाड़ों को हिला सकती है। शांति से चल, लेकिन रुक मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को जान ले वही मुक्त है। अब तेरी बारी है। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। उसे पकड़ और फिर से उठ खड़ा हो। तू गिरा नहीं, बस मजबूत हो रहा है। जैसे अर्जुन ने युद्ध में वापस खड़े होकर दिखाया, बस एक और कोशिश कर। खुद से प्यार करना सीख, दूसरों से पहले खुद को अपनाना सीख। तू वो है जो चमत्कार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तू खुद पर यकीन कर। सफलता उनके पास आती है जो कोशिश करते रहने से थकते नहीं। तू चाहे जितनी बार गिरे, हर बार उठना ही तुझे विजेता बनाता है। यही है गीता का मार्ग। कर्म पथ पर अडिग रहो। ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो हैं जो नींद तोड़ दें। हर रात खुद से एक वादा कर, कल कुछ और बेहतर बनूंगा। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, युद्ध करो। रास्ता तभी तक मुश्किल है जब तक तू चलता नहीं। पहला कदम सबसे बड़ा होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, निश्चय और श्रद्धा से बड़ा कोई मार्ग नहीं। आज वो पहला कदम रख दे। जो जलता है वही उजाला करता है, जो पिघलता है वही आकार लेता है। तू भी अगर थोड़ा जलेगा तभी चमकेगा। संघर्ष से डर मत, वो तुझे तपा कर निखारेगा। यही है गीता का योग। तप से तेज बनता है। जीवन में सब कुछ तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जो तू बन सकता है वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अपने सपनों के लिए लड़, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अपना धर्म निभा, पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देगा। हर कर्म में भगवान को समर्पित कर दे, फिर परिणाम की चिंता नहीं सताएगी तुझे। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की आस मत कर। जो समर्पण करेगा वही शांति पाएगा। सच्ची भक्ति निष्काम सेवा से ही आती है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है। जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। यदि मन को जीत लिया तो जग जीत लिया। योग का अर्थ है एकत्व का अनुभव करना। मोह और माया से जितना बंधेगा उतना दुख पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्याग करता है वही आनंद पाता है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदल। वैराग्य बाहर नहीं, भीतर से आता है। जहां अपेक्षा नहीं वहीं परम शांति है। जो हो रहा है उसमें भी ईश्वर का संकेत है। वर्तमान ही जीवन का सत्य है, उसे जी भर जी। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत शोक का कारण है, भविष्य चिंता का। जो अब में जीता है वही योग में स्थिर होता है। सत्य को अनुभव कर, वही मोक्ष का द्वार है। हर परिस्थिति एक परीक्षा है, हिम्मत की, विश्वास की। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, युद्ध करो धर्म के लिए। जीवन में भाग्य नहीं, धर्म और साहस निर्णायक हैं। जो अपने धर्म पर अडिग है वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। कर्म भूमि में डटकर खड़ा रह, यही तेरा धर्म है। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर केवल वस्त्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है, शरीर नहीं। जो मृत्यु से न डरे वही जीवन का स्वाद ले सकता है। अंत नहीं होता, बस रूप बदलता है। इस ज्ञान से मन स्थिर होता है, शांत होता है। ईश्वर हर जीव में है, समान भाव रख। श्री कृष्ण कहते हैं, समदर्शी ही मेरा प्रिय भक्त है। जो भेदभाव से ऊपर उठे वही सच्चा ज्ञानी है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, उसे देख, प्रेम कर, सेवा कर। यही गीता की आत्मा है। शंका जीवन को कमजोर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं आता। जो पूर्ण विश्वास से मार्ग चलता है वही मंजिल पाता है। दुविधा में निर्णय नहीं होता, विश्वास रख। जहां श्रद्धा है वहीं चमत्कार है। लोभ, क्रोध और अहंकार तीनों नरक के द्वार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन्हें जीत ले वही शांत रहता है। इनसे बचकर ही तू सच्चा सुख पाएगा। सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर के राक्षसों को मारे। साधना बाहरी नहीं, भीतर की होती है। हर कर्म योग बन सकता है अगर भाव शुद्ध हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्म में ही तेरा अधिकार है। तू कर्म कर, फल की चिंता भगवान पर छोड़। हर छोटी सेवा भी भक्ति बन जाती है। जब हृदय निर्मल हो तभी प्रभु प्रकट होते हैं। गीता कहती है, स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी ईश्वर से जुड़ते हो। गीता कहती है, दुख से मत घबराओ, वो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आया है। गीता कहती है, मोह में बंध कर तुम सत्य को नहीं देख सकते, वैराग्य से ही विवेक जागृत होता है। गीता कहती है, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए सारा संसार विजित है। गीता कहती है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। गीता कहती है, अपनी पहचान शरीर से मत जोड़ो, तुम आत्मा हो, शाश्वत, अजर और अमर। गीता कहती है, जो सुख की इच्छा करता है वह दुख से बच नहीं सकता, पर जो तटस्थ है वही सच्चा सुखी है। गीता कहती है, धैर्य और विश्वास ये दो नावें हैं जो जीवन की हर तूफान को पार करा देती हैं। गीता कहती है, जैसा भोजन वैसा मन, जैसे विचार वैसा जीवन। गीता कहती है, जो अपने मन को जीत ले वो सबसे बड़ा विजेता होता है। गीता कहती है, संघर्ष से भागो मत, क्योंकि उसी में छिपा है तुम्हारा नया जन्म। गीता कहती है, जो वर्तमान में जीता है वो न भूत से डरता है न भविष्य की चिंता करता है। गीता कहती है, प्रेम जब स्वार्थ रहित हो जाता है तब वो भक्ति बन जाता है। गीता कहती है, अहंकार तब टूटता है जब आत्मा का प्रकाश भीतर जगता है। गीता कहती है, जो दूसरों को क्षमा करता है वो स्वयं ईश्वर के करीब होता है। गीता कहती है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, नाम तो समय बदल देता है। गीता कहती है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम उसे बदल नहीं सकते, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। गीता कहती है, शांति बाहर नहीं भीतर से आती है, मन शांत हो तो संसार शांत लगता है। गीता कहती है, ईश्वर सबके हृदय में है, उसे पाने के लिए बाहर नहीं भीतर देखो। गीता कहती है, संकटों से भागने वाला कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं जान पाता। गीता कहती है, विचारों की शुद्ध ही आत्मा की उन्नति है। गीता कहती है, संसार अस्थाई है पर तुम्हारे कर्म अमर होते हैं। गीता कहती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता कहती है, सत्य चाहे जितना कटु हो वह आत्मा को शुद्ध करता है। गीता कहती है, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, वही सच्चा यज्ञ है। गीता कहती है, शब्दों से नहीं अपने आचरण से धर्म निभाओ। गीता कहती है, जब तक जीवन है तब तक सीखना बंद मत करो। गीता कहती है, जो अपने कर्म को पूजा समझकर करता है वो हर दिन ईश्वर से मिलन करता है। गीता कहती है, विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। गीता कहती है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि हम केवल कर्म के अधिकारी हैं, फल देने वाला तो ईश्वर है। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो तो फिर परिणाम पर शंका क्यों? गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो फिर चिंता कैसी? हर क्षण हर घटना किसी कारण से है। गीता केवल उपदेश नहीं देती, वो जीवन को जीने की शैली देती है। भक्ति से जुड़ो, ज्ञान से समझो और कर्म से दुनिया को बदल दो। सपनों को सच करना है तो हर रोज खुद से लड़ना होगा। मुसीबतें आएंगी हजार, पर रुकना नहीं, बस बढ़ना होगा। जो थक कर बैठ गए वो मंजिल तक नहीं पहुंचे, जो गिर कर उठते रहे वहीं इतिहास रचते हैं। रास्ते मुश्किल होंगे ही तभी तो मंजिल खास लगेगी। हिम्मत और मेहनत रख साथ, हर दीवार भी एक दिन पास लगेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। हर हार में सीख छुपी है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। डर को दरवाजे से बाहर निकाल दो, सपनों को दिल में जगह दो। जो खुद पर भरोसा करता है कभी किसी से हारता नहीं। जो चलते हैं अकेले रास्तों पर वो भीड़ से अलग पहचान बनाते हैं। हर कांटा बताता है यही कि तुम सही दिशा में जाते हैं। रात चाहे जितनी अंधेरी हो सवेरा होकर ही रहता है। जो संघर्ष से नहीं डरते वही जीवन में कुछ कर दिखाते हैं। सोच को पंख दो उड़ान की, डर को मिटा दो पहचान की। हौसलों को मत रोकना कभी, क्योंकि सफलता है बस इंतजार की। गिरते हैं वही जो चलते हैं, जो बैठते हैं वो क्या गिरेंगे। हर ठोकर एक सबक है जो मंजिल तक पहुंचाएंगे।
बदलाव खुद से शुरू करो, दुनिया खुद बदल जाएगी। एक चिंगारी भी काफी है अगर सही हवा लग जाएगी। जो वक्त के साथ नहीं बदले वो पीछे रह जाते हैं, जो हालात से लड़ते हैं वो ही आगे बढ़ जाते हैं। मेहनत कर, आवाज मत कर, तेरी कामयाबी शोर मचाएगी। जो आज तुझे पहचानते नहीं कल वही सलाम करेंगे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो नींद को हराते हैं, जो रातों में भी जागते हैं, कुछ बड़ा कर जाते हैं। हर दर्द के पीछे कुछ सीख है, हर हार में जीत की झलक है। बस नजर चाहिए देखने की और दिल चाहिए समझने की। तू चलता रह अकेला ही सही, एक दिन भीड़ तेरे पीछे होगी। जो आज तुझ पर हंसते हैं कल वही तारीफ करेंगे। चिंता मत कर तू गिरने की, हर सफलता की यही कहानी है। जो हार को गले लगाता है वो जीत का असली दीवानी है। जो आज ठुकरा रहे हैं तुझे कल तेरे दीवाने होंगे। बस खुद को साबित कर फिर जमाने अफसाने होंगे। रास्ता खुद बनाना पड़ता है, भीड़ के पीछे कुछ नहीं मिलता। अगर खुद की अलग पहचान चाहिए तो खुद को रोज जलाना पड़ता है। हर सुबह एक नया मौका है, कुछ नया करने का, कुछ बनने का। बीते कल को भूल जा, आज फिर से उड़ने का वक्त है। जिस दिन हौसला बन गया आदत उस दिन जीत तय मानी जा सकती है। जो डर के आगे मुस्कुराए वो ही दुनिया बदल सकता है। थक जा, रुक जा, ये मन का धोखा है, क्योंकि मंजिल तो बस एक कोना आगे है। हर पसीने की बूंद कहती है एक और कदम और तू विजेता है। तूफान आए तो डर मत, वो तुझे उड़ाने नहीं आजमाने आता है। जड़ें मजबूत हो अगर तो पेड़ और ऊंचा उगाता है। जो वक्त की कदर नहीं करते वो फिर वक्त पर रोते हैं। जो हर पल को जीते हैं वो ही दुनिया को जीतते हैं। अपनी कमजोरी को हथियार बना ले, तू क्या नहीं कर सकता। जिसने खुद को जीत लिया वो ही सब कुछ कर सकता। बातों से नहीं काम से फर्क पड़ता है। जो बिना शोर किए चमके वो ही असली सितारा होता है। खुद को इतना मजबूत बना कि हालात भी हार मान जाएं। तेरे इरादों के आगे हर मुश्किल झुक जाए। तू अकेला है तो क्या हुआ, सूरज भी अकेला ही निकलता है और रोशनी पूरी दुनिया को देता है। तेरे भी दिन आएंगे। हार मानने का वक्त नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। जिस दिन तू थमेगा तेरी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। जो तुझे रोक रहे हैं वो खुद रुके हुए हैं। तू उड़ना सीख, क्योंकि आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। कभी तोड़ो अपने नियम, कभी बदलो अपनी दिशा। अगर मंजिल चाहिए तो कुछ नया करने की जिद रखो। जो तकलीफें देती है वही तुझे मजबूत बनाती है। जो रास्ते मुश्किल हैं वही तेरी पहचान बनाते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उठ और कुछ कर दिखा। तू आग है, तू तूफान है, दुनिया को दिखा। वक्त लगेगा पर तू रुके मत, धीरे ही सही सही दिशा में बढ़ते रह। मुसीबतें तुझे रोक नहीं सकती अगर तू खुद को रोक ना पाए। जो जलता है अंदर से वही रोशनी बनकर चमकता है।